हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट में मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 है मेकिंग 10। तो शुरू करते हैं। डॉटी बग एंड हर डिजाइंस। डॉटी बग, आपने जो है बग को देखा होगा जिस पर कुछ डॉट्स होती हैं इस तरीके से। तो आज जो है हम इन डॉट्स के माध्यम से 10 बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से 10 जो है बनता है। हैव यू सीन अ लेडी बग? क्या आपने कभी लेडी बग को देखा है? वो इस तरीके की होती है। सी हैज डॉट्स ऑन हर बॉडी। उसकी बॉडी पर ऐसे डॉट्स होते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द नंबर ऑफ डॉट्स? कभी आपने जो डॉट्स हैं उनके नंबर्स को नोटिस किया है, यानी कि ध्यान दिया है कि उस पर कितने डॉट्स होते हैं। राइट द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग। तो आज के इस चैप्टर में हम जो लेडी बग है उस पर कितने डॉट्स होते हैं ये काउंट करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट बग है इस पर कितने डॉट्स हैं तो काउंट करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जिस पर कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पर कितने डॉट्स हैं? 1 2 एंड 3। तो कितने हैं टोटल? 3 डॉट्स। नाउ क्वेश्चन इज मेक सम डॉट डिजाइंस विद ऑब्जेक्ट्स। आपको जो है कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेना है, लाइक टैमरिंड सीड्स, यानी कि जो इमली होती है टैमरिंड उसके बीज। तो आप जो है उनका यूज़ करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि ये डॉट डिज़ाइन है। पेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, बिंदीज एटसेट्रा। एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच अरेंजमेंट। और आपको जो है प्रत्येक अरेंजमेंट जो कि आप बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, उसमें कितनी डॉट्स हैं, कितने नंबर हैं उन डॉट्स के, उन्हें पहचानना है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4। तो कितने यहाँ पर ये डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन में कितने डॉट्स हैं? 4। नेक्स्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। नेक्स्ट में कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं? 4। नेक्स्ट में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो आप जो है इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करके डॉट डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रेड बिंदीज। यानी कि जो लाल रंग की बिंदीज हैं उनके द्वारा बनाए गए अरेंजमेंट के नंबर्स को आपको लिखना है और पहचानना है। तो यहाँ पर पहले काउंट करेंगे कितनी है यहाँ पर। तो फर्स्ट अरेंजमेंट में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने हैं यहाँ पर? 5 नंबर्स, यानी कि जो डिज़ाइन है उसमें नंबर कितने हैं? 5। नेक्स्ट में कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने हैं? 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस प्ले। प्ले विद योर फ्रेंड। तो आप जो है अपने दोस्त के साथ खेलेंगे। रोल द डाइस एंड कलर अ बॉक्स विद द सेम नंबर ऑफ डॉट्स एज ऑन द डाइस। आपको क्या करना है? डाइस को रोल करना है, यानी कि उछालना है, डालना है। तो डाइस पर जो भी नंबर आया है, जितने भी डॉट्स आए हैं, तो आपको जो है उसी नंबर के बॉक्स में कलर करना है। टेक टर्न्स विद योर फ्रेंड एंड रोल अगेन। और आप जो है इसी तरीके से अपने दोस्त के साथ इसे खेलेंगे। चूज द कलर एंड फिल इट इन द बिलो बॉक्सेज। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है? कलर चूज करना है और बॉक्स में फिल कर देना है। तो माई कलर, यानी कि आप जो है यहाँ पर अपने कलर का नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरा कलर है ब्लू और माई फ्रेंड्स कलर, और मेरी फ्रेंड का कलर है येलो। तो आप जो है जैसे कि मैंने जो है डाइस को उछाला तो उस पर जो है नंबर आया, जो डॉट आई 6। तो 6 को जो है ब्लू कलर से इस तरीके से आपको बॉक्स में कलर फिल करना है। अब जो है आपके फ्रेंड का टर्न है। अब उसने डाइस को उछाला तो सपोज डाइस पर नंबर आया है 5।
तो कौन से कलर से करना है? फ्रेंड का कलर है येलो, तो 5 को जो है येलो कलर से इस बॉक्स को फिल करना है। तो आप जो है इसी तरीके से इस गेम को अपने फ्रेंड के साथ खेलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द चाइल्ड विद मोर नंबर ऑफ कलर्ड बॉक्सेस। जिस भी बच्चे के कलर्ड बॉक्सेस के नंबर ज़्यादा होंगे विल विन, वो ही जीत जाएगा। नाउ वेनिशिंग बटन्स। गोला मंकी वियर्स हिज फेवरेट शर्ट। गोला मंकी जो कि आप देख सकते हैं पिक्चर में है, इसने जो है अपनी फेवरेट शर्ट को पहना है विद 4 बटन्स, जिसमें कितने बटन हैं? 4 बटन हैं। ही वेंट टू द गार्डन एंड एट टू मैनी बनानाज। वो जो है गार्डन में, गार्डन इट मीन्स बगीचे में गया और उसने बहुत सारे बनानाज खाए। एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ देम, जैसा कि उसे बनानाज बहुत पसंद हैं। वॉट डू यू थिंक हैपेंड देन? आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ? वन ऑफ द बटन्स पॉप्ड आउट एंड रोल्ड अवे। होता क्या है कि उसका जो है एक बटन टूट जाता है और गिर जाता है। बट ही कैन नॉट ड्रीम ऑफ गिविंग अप बनानाज। लेकिन वो जो है, जो बनाना है उसे छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, यानी कि वो बनाना नहीं छोड़ेगा भले ही उसके शर्ट के बटन टूट जाएं। एंड ही कीप्स ऑन लूजिंग ऑल द बटन्स वन बाय वन। और एक एक करके उसकी शर्ट के सारे बटन गिर जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये गोला मंकी है। तो यहाँ पर इसकी शर्ट में कितने बटन हैं? 1 2 3 4। तो टोटल कितने बटन्स हैं इसकी शर्ट में? 4 बटन्स हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर एक बटन जो है वो टूट चुका है। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 बटन्स। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं इसकी शर्ट में कितने बटन हैं? 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 बटन्स। नाउ यहाँ पर इसकी शर्ट में कितने बटन रह गए? ओनली 1 बटन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। नेक्स्ट शर्ट जो है खुली हुई है, इट मीन्स यहाँ पर एक भी बटन नहीं है। तो जब एक भी नहीं है यानी कि नथिंग के लिए हम 0 लिखते हैं। तो 0 बटन यानी कि एक भी नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। यानी कि ये ब्रांच है, ट्री की शाखा है जिस पर बहुत सारी बर्ड्स बैठी हैं। अब आपको काउंट करके बताना है कि कितनी नंबर्स में बर्ड हैं, यानी कि बर्ड्स की संख्या कितनी है। तो काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। तो कितनी बर्ड्स हैं? 3। तो गोले में लिखेंगे 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ब्रांच पर कितनी बर्ड्स हैं? 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। ये जो बर्ड है ये उड़ रही है कहाँ? स्काई में, ना कि ब्रांच पर बैठी है। तो यहाँ लिखेंगे 2। नेक्स्ट यहाँ पर कितनी बर्ड है ब्रांच पर? ओनली 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 1। नेक्स्ट में यहाँ पर एक भी नहीं है। जब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी यानी कि नथिंग, कुछ भी नहीं हो, जैसे कि शर्ट में एक भी बटन नहीं था, जैसे कि ब्रांच पर कोई चिड़िया नहीं है, तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं, यानी कि 0 से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए दिया गया है राइट 0। आपको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से आपको 0 बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और इस तरीके से ऊपर मिला देंगे तो आपका 0 बन गया। तो इसी तरीके से आपको ये सारे ट्रेस करने यानी कि बनाने हैं। तो आप जो है इन्हें इस तरीके से बना लेंगे। तो इस तरीके से जैसे कि मैं बना रही हूँ ऐसी आप सभी अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ मेनी सन्स डू यू सी इन द नाइट। रात में आपको कितने सन दिखाई देते हैं? यानी कि सन मॉर्निंग में दिखाई देता है, तो कितने सन्स दिखते हैं नाइट में? यानी कि एक भी सन हमें रात में नहीं दिखाई देता है, यानी कि नथिंग, कुछ भी नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 सन्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ मेनी मून्स डू यू सी एट नून। दोपहर के समय आपको कितने चांद दिखाई देते हैं? तो चांद कब दिखाई देता है? नाइट में, ना कि दिन में। तो यहां पर लिखेंगे 0 मून्स। अब यहां पर नेक्स्ट है 10th बर्थडे। इट इज आस्थाज 10th बर्थडे। 10th यानी कि 10वां। आस्था का ये जो है 10वां जन्मदिन है। हर फादर प्रिपेयर्ड हलवा फॉर हर। उसके फादर ने उसके लिए हलवा बनाया है।
शी इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विद हर फ्रेंड्स, वो जो है अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो यहाँ पर जो है ये आस्था है, ये उसके दोस्त हैं और ये यहाँ पर उसके पेरेंट्स हैं। नाउ आई एम 9 years old, मैं जो है 9 वर्ष की हूँ। कितने साल की हूँ? 9 साल की हूँ। एंड आफ्टर 1 more year, और 1 साल बाद, यानी कि अभी 9 की हूँ और जब 1 साल और हो जाएगा आई विल बी 10 years old, तो मैं जो है 10 साल की हो जाऊंगी। सो 9 and 1 more makes 10, और इस तरीके से 9 में यदि हम एक और जोड़ देंगे, यानी कि 9 और 1 मिलाकर 10 बनाते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। शी हैज़ लाइटेड, उसने जो है कितने दिया जलाए हैं ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर 10। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको जो है ऑब्जेक्ट के नंबर को काउंट करना है और लिखना है। तो यहाँ पर कितने बीड्स हैं जिसके हाथ में हैं, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बीड्स। नेक्स्ट इज कितने लड्डूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। नेक्स्ट यहाँ पर क्रेयॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 क्रेयॉन्स। अब यहाँ पर बनानास कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो कितने बनानास हैं, 10। नेक्स्ट यहाँ पर लीव्स कितनी हैं, तो कितनी पत्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो कितनी लीव्स हैं, 10 लीव्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस डू काउंट एंड ड्रॉ बीड्स टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ 10 बीड्स। यहाँ पर जो है आपको गिनना है और बीड्स बनाने हैं एक 10 बीड्स वाली स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी ड्रॉ हैं और आपको 10 बनाने, यानी कि 10 कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ बनाएंगे 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ पर कितने बीट्स हो गए, 10 बीट्स हो गए। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बनाएंगे 8 9 एंड 10, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ बनाएंगे 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर नेक्स्ट कितने हैं, तो इस स्ट्रिंग में केवल 2 बीट्स हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ पर इस तरीके से आप 10 बीट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ड्रॉ बटन्स टू मेक अ 10 फ्रेम ऑफ बटन्स। यहाँ पर जो है आपको बटन्स ड्रॉ करने हैं, कितने का फ्रेम बनाने के लिए, 10 बटन का फ्रेम कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे 4, तो आप इस तरीके से 10 बटन का फ्रेम कंप्लीट करने के लिए ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द हैंडी 5 एंड 10। फॉलो द पैटर्न, आपको पैटर्न को फॉलो करना है एंड राइट द नंबर पेयर सेपरेटेड बाय द स्टिक। यहाँ पर स्टिक के द्वारा जो अलग अलग पेयर्स बनाए गए हैं, तो प्रत्येक पेयर में कितने नंबर हैं आपको उन्हें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये स्टिक है, तो स्टिक जो है, स्टिक के दोनों तरफ एक एक पार्ट है, यानी कि स्टिक ने जो है 2 पार्ट बना दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कौन सा नंबर है, फर्स्ट में है 1, तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने हैं, 4। तो इसी तरीके से काउंट करना है और लिखना है। तो यहाँ पर
फर्स्ट पार्ट में कितने नंबर हैं 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, यानी कि 2 एंड 3। नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तो कितने हैं यहाँ पर 3 एंड 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। नेक्स्ट यहाँ पर स्टिक जो है यहाँ पर है, तो स्टिक के पहले पार्ट में कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पर कितने हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 एंड 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर जो है पहले पार्ट में 5 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5, और लास्ट पार्ट में एक भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता उसके लिए हम क्या लगाते हैं 0, तो 5 एंड 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस प्ले। सो 3 फिंगर्स, आपको जो है 3 फिंगर्स दिखानी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। योर फ्रेंड हैज़ टू शो सम फिंगर्स टू मेक इट 5, यानी कि आप जैसे कि 3 फिंगर्स दिखाएंगे। सपोज आपके फ्रेंड ने जो है आपको जैसे कि 4 फिंगर्स दिखाई हैं, तो आप जो है 5 बनाने के लिए कितनी फिंगर्स दिखाएंगे 1। तो इस तरीके से जो है आप फिंगर्स का गेम खेलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर्स पेयर्स ऑफ 10, यहाँ पर नंबर पेयर बनाने हैं कितने के 10 के। लेट अस प्ले द फिंगर गेम, यहाँ पर आपको अब हमें कौन सा गेम खेलना है फिंगर गेम। विद आवर बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। अ चाइल्ड विल शो सम फिंगर्स, एक बच्चा जो है कुछ फिंगर्स दिखाएगा। द अदर चाइल्ड हैज़ टू शो द अदर फिंगर्स, यानी कि जो फिंगर्स आपने दिखाई हैं और जो आपने बंद की हैं, तो जो दूसरा बच्चा है जो बाकी की फिंगर्स हैं वो दिखाएगा। दैट आर फोल्डेड, यानी कि जो मुड़ी हुई फिंगर्स हैं आपकी उन्हें दूसरा बच्चा दिखाएगा। फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर्स इन द गिवन टेबल, यहाँ पर जो है आपको पैटर्न को फॉलो करना है और पेयर्स के जो नंबर हैं उन्हें टेबल में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है 1 फिंगर है, कितनी 1 पर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और 1 कितने हो गए 10, तो यहाँ पर कितनी फिंगर्स हो गई 10। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट करनी है, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 9 10, तो यहाँ पर कितनी है 2, तो यहाँ लिखेंगे कितनी हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 1 2 3, और यहाँ लिखेंगे 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 1 2 3 4, तो कितनी फिंगर्स हैं 4, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ पर टोटल कितनी फिंगर्स हैं दोनों हाथों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी लिखेंगे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल कितनी हो गई फिंगर 10। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस प्ले अ कार्ड गेम, यहाँ पर जो है हम अब कौन सा गेम खेलेंगे कार्ड गेम खेलेंगे। नंबर कार्ड्स सेट्स ऑफ 0 to 10, यानी कि 0 से लेकर 10 तक के सेट्स हैं। कीप ऑल कार्ड्स फेस डाउन, जो जितने भी कार्ड हैं उनके जो फेस हैं उन्हें नीचे की तरफ करके रखें। 1 चाइल्ड पिक्स अप अ कार्ड, एक बच्चा जो है एक कार्ड उठाएगा। एंड कीप्स इट फेस अप, और इसका जो चेहरा है फेस है जो कि नीचे की तरफ से उसे ऊपर करेगा। द अदर चाइल्ड पिक्स अप अनदर कार्ड, जो दूसरा बच्चा है वो दूसरा कार्ड उठाएगा। एंड कीप्स इट फेस अप, और इसका जो फेस है वो ऊपर करेगा। इफ द पेयर ऑफ कार्ड्स मेक 10, यदि जो दोनों कार्ड हैं दोनों मिलाकर 10 बनाते हैं, देन द सेकेंड स्टूडेंट टेक्स बोथ द कार्ड, जो दूसरा लड़का है यानी कि जिसने जो दूसरा बच्चा है जिसने उस कार्ड को उठाया है और मैच किया है, तो वो जो है दोनों कार्ड ले लेगा। एंड द टर्न गोज बैक टू द फर्स्ट स्टूडेंट, और जो टर्न है बारी है वो पहले ही स्टूडेंट को चली जाएगी। हु विल पिक अप अनदर कार्ड, जो कि दूसरा कार्ड उठाएगा। तो आप इस तरीके से नंबर कार्ड्स का गेम खेलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है काउंटिंग अप टू 20, यहाँ पर जो है काउंटिंग सीखेंगे 10 तक, यानी कि यहाँ पर 1 to 10
काउंटिंग सीखेंगे। सिमरन लिव्स इन नागपुर। सिमरन कहाँ रहती है? नागपुर में रहती है। शी इज हेल्पिंग हर फादर इन पैकिंग ऑरेंजेस। वो जो है अपने फादर की हेल्प कर रही है ऑरेंज को पैक करने में। अ बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेस। एक बॉक्स में 10 ऑरेंज आ सकते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो आइए अब हम गिनते हैं ऑरेंज के नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखते हैं कितने ऑरेंजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं? 10 ऑरेंजेस हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं? 10 और 1 यहाँ पर 10 11। तो कितने ऑरेंजेस हो गए? 11। 10 एंड 1 इज 11। अब ऐसे ही इस बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं? 10 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो 10 11 एंड 12। तो 10 एंड 2 इज, यानी कि 10 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए? 12। नाउ यहाँ पर कितने ऑरेंजेस हैं एक बॉक्स में? 10 11 12 13। यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। तो 10 एंड 3 इज 13। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 10 यहाँ पर है, 11 12 13 14। तो कितने ऑरेंजेस हो गए? 14। 10 एंड 4 इज 14। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर 10 ऑरेंजेस हैं, 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने ऑरेंजेस हो गए? 10 1 बॉक्स में हैं और 5 1 बॉक्स में हैं। तो टोटल ऑरेंजेस हो गए 15। नेक्स्ट इज 10 यहाँ पर हैं और यहाँ पर कितने हैं? 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल है यहाँ पर 16 ऑरेंजेस। 10 एंड 6 इज 16। नेक्स्ट इज यहाँ पर 10 है, 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 10 एंड 7 इज 17। यहाँ पर हो गए 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 10 एंड 8 इज 18। यहाँ पर इस बॉक्स में है 10, इस बॉक्स में कितने हैं? तो 10 से आगे काउंट करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो टोटल कितने ऑरेंजेस हो गए? 19। तो 10 एंड 9 इज, यहाँ पर एक ऑरेंज की जगह है तो नहीं तो कितने हो जाते? 20। तो कितने हैं ये? 9। नेक्स्ट यहाँ पर कितने हैं? 10 और यहाँ भी 10 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10 यहाँ पर हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो टोटल कितने ऑरेंजेस हो गए? 20 ऑरेंजेस। तो आपको जो है 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं और किस तरीके से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट द नंबर्स 11 to 20। तो 11 से लेकर 20 तक नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो किस तरीके से? तो ये क्या है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें जो है यहाँ पर 11 से 20 तक काउंटिंग लिखनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, यहाँ पर 14 है, फिर लिखेंगे 15, उसके बाद 16, फिर लिखेंगे 17, देन 18, 19 ऑलरेडी है और फिर लिखेंगे 20। तो आप जो है इसी तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है काउंट एंड राइट द आंसर्स। यहाँ पर जो है आपको काउंट करना है और आंसर लिखने हैं। तो काउंट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट बंडल में जो है कितने स्टिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 18। अब यहाँ पर नेक्स्ट कितनी लीव्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर कितनी है? 1 2 3। तो
तो 10, 11, 12 एंड 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कलर द टेंस फ्रेम्स टू शो द नंबर। यहाँ पर जो है आपको नंबर कितना है 14 को शो करना है, किस तरीके से, टेंस के फ्रेम को, और जो नंबर हैं जितने उन्हें शो करना है। जैसे कि यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 हो गए, तो इस बॉक्स में कलर है। तो 14 में 1 टेंस होता है और यहाँ पर नंबर कितने हैं 4, तो ऐसे ही 1 2 3 4, तो इसमें जो है यहाँ पर नंबर है। तो इसी तरीके से आपको कलर फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर है 19, तो यहाँ पर आपको कलर फिल करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर कलर फिल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट डाउन द नंबर्स इन सीक्वेंस। यहाँ पर जो है आपको सीक्वेंस में नंबर लिखने हैं। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर 3 है, फिर आएगा यहाँ पर 4। अब उसके बाद यहाँ पर 4 के बाद 5, देन यहाँ पर 6 है, अब यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद 11, देन 12, उसके बाद 13, फिर यहाँ लिखेंगे 14, फिर यहाँ पर 15 है और यहाँ लिखेंगे 16, देन 17, 18, 19 एंड 20। तो आप इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एनसर्कल अ ग्रुप ऑफ 10 इन द पिक्चर्स। पिक्चर्स में जो है जो 10 का ग्रुप है आपको उस पर सर्कल करना है एंड मैच विद द नंबर, और नंबर के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर जो है कितने फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप जो है इस तरीके से इन्हें सर्कल कर देंगे और 10 के साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बीड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो है आपको 10 पर सर्कल करना है। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 10 का एक ग्रुप हो गया, 11 12 13 14 15 16 17। तो इसे मैच करेंगे हम किससे 17 से। अब यहाँ पर बटन के ग्रुप में आपको बताना है कि बटन का 10 का ग्रुप बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से जो है 10 का ग्रुप बना देंगे। अब कितने बचे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 10 का ये ग्रुप हो गया, 11 12 13 14 15 16, तो इसे हम मैच कर देंगे 16 से। अब यहाँ पर लीव्स कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 का ग्रुप बना देंगे। अब कितनी बची यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 का जो है ये ग्रुप बन जाएगा। तो कितने हो गई टोटल 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पर हम इसे 20 से मैच करेंगे। तो आप जो है इस तरीके से 10 के ग्रुप बनाएंगे और टोटल काउंट करके मैच कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग बिल्ड सम टावर्स। दोस्तों ने यानी कि फ्रेंड्स के एक ग्रुप ने जो है खेलते खेलते कुछ टावर बनाए। तो यहाँ देख सकते हैं टावर्स बना दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है टिक द टॉलेस्ट टावर। यहाँ पर सबसे जो बड़ा टावर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम टावर को नंबर दे देंगे। तो ये जो है ये है फर्स्ट टावर, ये है यहाँ पर सेकंड, उसके बाद है थर्ड और ये है फोर्थ टावर। तो यहाँ पर जो है सबसे टॉलेस्ट टावर कौन सा है सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड पर राइट मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच टावर यूज्ड द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स। कौन से टावर में सबसे ज़्यादा ब्लॉक यूज हुए हैं, तो किस में हुए हैं सेकंड टावर में। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सेकंड यहाँ पर लिखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा जिसमें ब्लॉक है, कौन सा टावर है सेकंड, SECOND। और कितने ब्लॉक्स यूज हुए हैं इसमें 9, तो यहाँ लिखेंगे 9।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच टावर यूज्ड द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, किसमें जो है सबसे कम ब्लॉक्स यूज हुए हैं, तो किस नंबर में है, थर्ड में। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, THIRD। राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड इन इट, इसमें कितने ब्लॉक्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस डू, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर पर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर जो है नंबर है, तो यहाँ पर नंबर है 8 12 एंड 6। तो चलो अब हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हमें बताना है कि सबसे पहले जो है कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले जो है इन तीनों नंबर्स में कौन सा नंबर आया है, 6। इट मीन्स ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इस पर जो है सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पर नंबर्स हैं 14 11 19। तो अब फिर से ऐसे ही आप जो है काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन तीनों नंबर में सबसे पहले कौन सा नंबर आया, 11। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 11। तो इस पर आपको सर्कल करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सर्कल द बिगेस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर सर्कल करेंगे। तो इसमें आपको इसी तरीके से काउंट करनी है, बोलनी है, और जो सबसे बाद में यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें सबसे बाद में जो भी नंबर आएगा उस पर आपको सर्कल करना है। तो अब ऐसे ही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर सबसे बाद में कौन सा नंबर आया है, 19। तो यहाँ पर सर्कल करना है 19 पर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 11 17 9। तो इसमें कौन सा बिगेस्ट नंबर है, तो फिर से ऐसे ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो सबसे बाद में कौन सा नंबर आया, 17। तो यहाँ पर 17 पर सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फाइंड द नंबर्स हिडन अंडर द पॉ। यहाँ पर जो है ये कैट है, तो इसके जो पॉ हैं, पंजे हैं, इनके नीचे कुछ नंबर्स छिप गए हैं, तो उनका पता लगाना है और यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है नंबर्स हैं 15 16 एंड 18। तो ऐसे ही अब हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर क्या है, 15। तो 15 से पहले क्या आया, 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 14 लिखेंगे। 15 16 और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 17 और लिखेंगे यहाँ पर 18। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 12। तो इसी तरीके से फिर से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर क्या है, 12। तो 12 से पहले क्या आया, 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 12। उसके बाद क्या आएगा, 13 14 15। अब यहाँ पर क्या है, 15। तो 15 से काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 16। उसके बाद 17, उसके बाद आएगा 18 और फिर यहाँ पर क्या है, 19। अब यहाँ पर है 13। तो अब ऐसे ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर क्या है, 13। तो 13 के बाद में क्या आएगा, 14। उसके बाद 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17। तो इस तरीके से जो है आप हिडन नंबर्स को फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं तो आपको बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखने हैं, यानी कि पहले जो नंबर सबसे बाद में आता है यानी कि जो सबसे बिगेस्ट है उसे लिखेंगे, फिर उससे छोटा जो है, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से इन नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पर नंबर्स हैं 11 3 16 20 13 9। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19 एंड 20। तो यहाँ पर नंबर है 11, 3, 16, 20, 13, 9। इनमें जो है सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बाद में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर 9 भी आ गया। उसके बाद है 10, 11, तो यहाँ पर 11 भी है। उसके बाद में 12, 13, तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, 13 है। अब उसके बाद है 14, 15, 16, तो यहाँ पर 16 भी आ गया। 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पर कौन सा नंबर है सबसे बाद में, 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 20। अब यहाँ पर जो है उससे पहले कौन सा नंबर था, तो 16 आया था, तो यहाँ लिखेंगे हम 16। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे हम कौन कौन से नंबर बचे, हमने 20 भी लिख लिया और 16 भी लिख लिया है। तो अब यहाँ पर 11, 13, 9, 3, तो यहाँ पर देखेंगे इनमें जो है सबसे बाद में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर पहले 3 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर यहाँ पर 11 है और उसके बाद 16, उसके बाद 13, तो यहाँ पर सबसे बाद में कौन सा है, 13। फिर उससे पहले कौन सा नंबर है, 11। फिर यहाँ पर कौन कौन से नंबर बचे, 13 और 11 हमने लिख लिए, तो यहाँ पर नंबर बचे हैं 3 और 9। तो 3 और 9 में सबसे बाद में कौन सा है, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। और अब यहाँ पर जो है एक नंबर बचा है कौन सा, 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। तो इस तरीके से जो है आप इन्हें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है लेट अस काउंट एंड राइट। यहाँ पर जो है काउंट करना है और लिखना है। तो यहाँ पर ब्लॉक्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताने हैं, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ वाइट डॉट्स, ये काइट दी गई है, तो इसमें ये वाइट डॉट आप देख सकते हैं कितनी है, ये बतानी है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो कितनी है, 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जॉइन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। यहाँ पर 1 से 20 तक नंबर्स को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आप जोड़ लेंगे, 1 से 2, उसके बाद 2 से 3, उसके बाद 4, 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 13 से 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये जो है अब किसकी पिक्चर बनी है, इज इट एन एनिमल और अ बर्ड, तो क्या है ये एक बर्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बर्ड, ये जो है एक पक्षी की पिक्चर बन गई। किस तरीके से, 1 से 20 तक हमने जोड़ा और किसकी पिक्चर बनी है, बर्ड की। तो आप जो है इसे इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हमने 1 से 20 तक काउंटिंग सीखी कि डिफरेंट तरीके से हम कैसे 10 के ग्रुप बना सकते हैं और किस तरीके से नंबर्स को काउंट करके लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.